So hello students, today we are going to discuss advantages of a modern periodic table. So this is part 10 of our lecture. So let's see the advantages. Advantages of modern periodic table. So the main advantage of modern periodic table is first is easy to remember and reproduce. It's very easy to remember. The elements in the modern periodic table are arranged in the increasing order of their atomic number. Since the atomic number increases in serial order, therefore it is more easy to remember and reproduce the modern periodic table than the Mendeleev's periodic table. So basically, if you see, it goes in a sequence 1, 2, 3, then 4, 5, 6, like that. So rather than if you see the Mendeleev's periodic table, it was based on the atomic mass. Like it's hydrogen 1, 2 is 3, but then if you go to the lithium, it's 7. So was not in a continuous kind of series which was present in Mendeleev's, but it was based on mass. लेकिन अगर आप वहीं देखेंगे जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बहुत इजी है याद रखना, क्योंकि ये सीक्वेंस में जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसलिए इसको इजी रिमेंबर और इसको रिप्रोड्यूस करना इजी है. ये पहला इसका एडवांटेज है बेटा. दूसरा है प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. कैसे? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इट्स लिंक टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको मालूम है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आपको उसका वैलेंसी मालूम है. जैसे अगर आप देखेंगे इस ग्रुप की बात कर लें तो इसका वैलेंसी 1 है, इसकी ग्रुप की बात करें इसका वैलेंसी 2 है. तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो हर एक का वैलेंसी एक, तो इसका अगर देखेंगे इसका वैलेंसी 4 है, तो अगर इसका वैलेंसी देखिए इसका वापस 1 है. मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, या ये एक इलेक्ट्रॉन वापस गेन करके ये भी डुप्लेट क्रिएट बना सकता है, ये ऑक्टेट बना सकते हैं. तो इससे क्या हमको इसका एक प्रॉपर्टीज पता लग जाता है बाय द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट जहां पे भी पीरियोडिक टेबल है. तो जबकि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ये इसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. अगर मेरे को मालूम है लिथियम का प्रॉपर्टी ये है, मतलब कुछ बाकियों का भी कुछ वैसा ही होना चाहिए. जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव है, तो अभी पोटेशियम है, तो हाँ पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव होना चाहिए. तो ये एक आप प्रॉपर्टीज गेस कर सकते हैं. और फिर तीसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. ये तो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उसका पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड ही था मास के ऊपर. तो जब उसको कार्बन C12 या 13 या 14 का मास लिखना है तो उसको अलग अलग जगह में डालना पड़ेगा, जबकि उसने वो जगह रखी नहीं थी अपने टेबल में. जैसे अभी मुझे हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेरा मुझे एलिमेंट लिखना है एटॉमिक मास के ऊपर. एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के डिपेंड करता है. तो इसलिए अगर आप देखेंगे यहां पे मैंने हाइड्रोजन को डाला अभी, लेकिन इसके तो आइसोटोप्स भी हैं. जैसे अगर आप देखेंगे आइसोटोप्स यहां पे सब 3 आइसोटोप्स भी हैं इसके, जिसका मास अलग है. लेकिन मुझे उसका एंजाइटी नहीं लेना है, क्योंकि यहां तो एटॉमिक नंबर तो 1 है ना उसका. मैंने इसको लिख दिया, बाकी आइसोटोप मुझे मालूम है, वो अलग से मैं उसको लिख सकता हूं. 1H1 होगा, 1H2 होगा, 1H3 होगा. तो ये सब आइसोटोप्स मुझे मालूम है हाइड्रोजन के. तो इसलिए मेरे को उतना एंजाइटी नहीं है इनको कहां पे प्लेस में रखना है. ये एक एडवांटेज था इसका. और दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप लेंगे कार्बन मुझे यहां पे लिखना है, जबकि कार्बन के और 3 आइसोटोप्स हैं. बट आई डोंट हैव टू वरी, बिकॉज ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये नंबर के ऊपर बेस्ड है. उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर कितने उसके ऊपर बेस्ड है, मास के ऊपर नहीं है. इसलिए ये जो आइसोटोप का जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो रिजॉल्व हो जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. फिर नेक्स्ट है एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स. तो अगर आप देखेंगे मेंडलीव्स पीरियड में क्या था, कोबाल्ट का हायर मास था. अगर आप देखेंगे तो कोबाल्ट और निकेल, उधर प्रॉब्लम क्या था, उसने मास के हिसाब से रखा था, लेकिन यहां पे मैंने नंबर के हिसाब से रखा है. इवन दो कोबाल्ट का अगर आप देखेंगे मास ज्यादा है निकेल से, लेकिन फिर भी उससे पहले है, लेकिन मुझे इधर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरा जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मास, इट इज बेस्ड ऑन नंबर. तो कोबाल्ट तो 27 है, तो 27 पहले आएगा, फिर निकेल आएगा जो 28 है. तो ये भी रिजॉल्व हो जाता है. ऐसे नहीं जैसे टेरिलियम और आयोडीन का भी उधर हमने एक एग्जांपल देखा था, वहां पर भी आयोडीन का टेरिलियम का ज्यादा था मास,
लेकिन उसको पहले लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे वो रिजॉल्व हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसका जो मास है वो कम है, 52 है। या उसी हिसाब से अगर आप एग्जाम देखिए आर्गॉन का और पोटेशियम का, तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये रिजॉल्व हो जाती हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये था हमारा पॉइंट, एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स। फिर अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, किस में था? ये एक्चुअली हमारा इस मेंडलीज में था, लेकिन यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं नया एलिमेंट। वी कैन प्रेडिक्ट इट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट वॉज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर बिटवीन टू नोन एलिमेंट्स। उसमें पॉसिबल ही नहीं था मेंडलीज में, इट वॉज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मास कितना भी हो सकता है ना। This limitation was removed in modern periodic table because atomic number or the proton number increases by 1, है कि नहीं, in going from one element to another element। जैसे आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जैसे अभी हाइड्रोजन है 1, इसका कितना है? प्रोटॉन 1 है। फिर मैं हीलियम ले लूंगा, उसका 2 है। तो आप देखिए एक सीक्वेंस में जा रहा है। फिर लिथियम आएगा, लिथियम का 3 है तो उसका एटॉमिक मास 7 है। उसके बाद मैं ले लूंगा बेरिलियम है, 4 है, उसका 9 है। फिर बोरॉन ले लूंगा, 5 है। तो आप देखिए ये ऐसे कंटिन्यूस बढ़ रहा है। नाइट्रोजन है 7 है। तो अगर आप देखेंगे ये देखिए प्रोटॉन एक एक नंबर से बढ़ रहा है आगे, तो वो एटॉमिक नंबर आ रहा है उसका। अगर मुझे मास में करना हो तो मास में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि तभी तो आइसोटोप जो आए थे उनमें मास सेम था। तो वो मेंडली उसको कहाँ प्लेस करेगा ग्रुप में? जबकि वो जो लिमिटेशन थी वो एक्चुअली रिजॉल्व कर देता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली उसको रिजॉल्व कर देता है। और फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिफेक्ट्स भी हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीज में भी थे, और वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। वो एक्चुअली यहाँ पर भी एक वो डिसएडवांटेजेस डिफेक्ट मेंडलीज का इधर भी वो कंटिन्यू ही होता है, क्योंकि देखा जाए वही सेम है। जो हाइड्रोजन है रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स को इनटू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने देखा था। उसका क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में एंड सम अदर प्रॉपर्टीज। Therefore it is placed in group 1, जो हमने देखा, क्योंकि उसको ग्रुप 1 में हमने रखा। ये देखो ग्रुप 1 में रखा हुआ है, ये तो हमने देखा। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है और उसका प्रॉपर्टी भी मैच कर रहा है अल्कली मेटल्स के साथ, इसको हमने इसको ग्रुप 1 में रख दिया है। लेकिन along with the alkyl metal, hydrogen also resembles halogens in its electron configuration, having 1 electron less than the nearest noble gas configuration। ये भी एक पॉइंट है। इसका नोबल गैस जो है अपने उसके साथ भी मैच कर रहा है। इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो इसका तो प्रॉपर्टी उसके साथ भी रिजेंबल कर रहा है। Therefore it can be placed in group 17 along with the halogens। और at the same time hydrogen differs from both alkali metals and halogens in some other properties। कैसे? जैसे ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन H2O इज न्यूट्रल है, पानी है। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, while as halogen है उसका एसिडिक है। So thus the position of hydrogen still remains controversial even in the modern periodic table। However, for convenience it is usually placed in group 1 period 1 because it has the lowest atomic number and the lowest atomic mass। इसलिए इसको उस कन्वीनियंस के लिए इसको यहाँ पे रखा। क्यों? इसको एटॉमिक नंबर इसका 1 है और इसका मास भी 1 है, तो इसलिए इसको कन्वीनियंट के लिए इधर रखा हुआ है फर्स्ट में। नहीं तो इसको यहाँ पे भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हीलियम शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 2। ये दूसरा डिफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो जो आपका ये हीलियम है ये तो ग्रुप 2 पे होना चाहिए ना, क्योंकि इसका क्या है वैलेंसी, इसका भी 2 है वैलेंसी। ये 2 में हम नहीं रखते, इसको तो हम नोबल गैसेस के साथ रखते हैं। तो वो भी एक डिफेक्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बट इट हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 18 along with the noble gas on the basis of properties। ये है एक। और no proper position has been assigned to lanthanides और austenides। अगर आप देखेंगे lanthanides और austenides का कोई प्रॉपर नहीं, सडनली बीच में से बाहर आ गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ जगह अभी अगर आप देखेंगे तो इसको भी बीच में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के। विल जस्ट रिकैप। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इजी टू रिमेंबर एंड प्रोड्यूस। फिर और अभी हम कुछ ट्रिक्स भी करेंगे कुछ लेक्चर्स में आगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर हम ट्रिक्स का करेंगे। कुछ मिनमोनिक्स देखेंगे जिससे हम पूरा पीरियोडिक टेबल याद रख सकते हैं ऑन आवर फिंगर टिप्स।
सो बेसिकली आपको इस सेक्शन में फिर फर्स्ट 20 तक आपको उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो वो अगर आपको याद हो गया वो सफिशिएंट, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, करने वाले हैं इसके बाद चैप्टर्स। तो अगर आपको सब उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो तो बेटर। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप रिजॉल्व हो गया इसमें, जैसे आपने हाइड्रोजन और कार्बन का लिया था एग्जाम्पल, वो रिजॉल्व हो जाता है इसमें। फिर एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट, जो बहुत बड़ी मिस्ट्री थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यहाँ पर रिजॉल्व हो जाती है, जैसे कोबाल्ट, निकल, टेरिलियम, आयोडीन, और फिर आर्गॉन का और अपना पोटेशियम का। और फिर अनसर्टेन प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली अनसर्टेन कौन था? अनसर्टेन था मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो न्यू पीरियोडिक टेबल था उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर वो बेस था। प्रोटॉन, और प्रोटॉन मतलब होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, और प्रोटॉन बहुत सीक्वेंस ही बढ़ता है, 1+ करके बढ़ता है, तो इसलिए आप इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं नए एलिमेंट को। और फिर कुछ डिफेक्ट्स भी हमने देखे, डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का पोजीशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और हमने देखा अभी भी लेंथेनाइट और लेंथेनाइट, लेकिन वो कैसे सीरीज को बाहर रखा गया पीरियोडिक टेबल, लेकिन उसको भी अभी आजकल नए पीरियड्स में रिजॉल्व कर दिया गया है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बस इसका आप फर्स्ट 20 तक इसका एटॉमिक मास और नंबर याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक शायद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला। धन्यवाद। हरे कृष्ण।